बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है जरियान की वो किस्म जो आदमी मुख्तलिफ औरतों से मुबाशरत करता है, उसकी वजह से जो जरियान होता है, उसकी आज मैं वजह बताऊंगा कि वो जरियान होता क्यों है। तो इसकी वजह से जो जरियान होगा उसका मैं आज आपको इलाज भी बताऊंगा और इसकी वजह भी बताऊंगा। वजह उसकी ये है कि आदमी अपनी बीवी के अलावा जो भी काम गैर औरत से करेगा, मुबाशरत करेगा, वो डर रहता है, उसको खौफ रहता है और हर वक्त उसका जो ख्याल है वो उसी तरफ ही मायल रहता है, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी होती है। इसलिए वो आदमी हर वक्त शहवानी ख्यालात में मुब्तला रहता है और वो कई ऐसा वक्त आता है कि उसको वो चीज़ मिलती नहीं है, अवेलेबल नहीं होती, मुयस्सर नहीं होती, तो फिर आदमी को जरियान की शिकायत हो जाती है। तो एक तो गैर औरत से मुबाशरत करना गुनाह कबीरा है। जो आदमी शादीशुदा है अगर वो करता है तो शरीयत ने उसकी सज़ा जो मुकर्रर की है वो संसार करना है। खा औरत अगर शादीशुदा है या मर्द शादीशुदा है, दोनों के उस संसार करने का हुक्म है। अगर कंवारे है तो उसको 80 कोड़े मारने की सज़ा है। एक तो ये उसकी सज़ा मुकर्रर है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। और गुनाह के अलावा जो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है मर्द को, वो ये है कि वो औरत जो कि गैर मर्द के साथ मुबाशरत करती है या बिस्तरी करती है, वो ज़िना के ज़ुमरे में आती है। वो ज़िना करता है, खा मर्द हो या औरत हो, तो वो उसका तल्लक एक मर्द से नहीं होता, मुख्तलिफ कई मर्दों से होता है और वो मुख्तलिफ बीमारियों में वो मुब्तला होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो उसको सुजाक की शिकायत होती है, उसको एक मर्द सुजाक होता है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। वो उसका जो पेशाब की नाली के अंदर है वो ज़ख्म बन जाते हैं और जितना देर हो जाए उसको सुजाक कहना कहते हैं, फिर उसका इलाज भी ज़रा मुश्किल होता है। तो मर्दों को उन औरतों से जमा करने से या मुबाशरत करने से जो बीमारी लगती है, उस सुजाक, वो बहुत ही ख़तरनाक मर्द है। वो आदमी को अगर बर वक्त उसका इलाज ना किया जाए, जितनी पुरानी होती जाएगी उतना ही वो ज़्यादा पेचीदा होती जाएगी और वो बीमारी आदमी जब पेशाब करता है उसके लिए ज़िंदगी और मौत का एक मसला होता है। इतनी तकलीफ़ होती है पेशाब करते वक्त कि हाथ से दर्द होता है और पीप जो है वो हर वक्त खारिज होती रहती है। तो ये गैर औरत के साथ जमा करने का सबसे ज़्यादा नुकसान तो ये होता है। और दूसरा कि वो हर वक्त शहवानी ख्यालात में रहता है और उसकी हिस्स जो है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि गैर औरत तो हर वक्त मुयस्सर नहीं हो सकती, इसलिए उसके ख्यालात तो उसी की तरफ रहते हैं और वो ज़कात हिस्स में मुब्तला रहता है, क्योंकि उसकी जो हिस्स है वो बड़ी होती है, उसका शहवानी ख्यालात है उसके, वो हर वक्त इंतशार में रहता है, तो ज़ाहिर है कि उसको फिर जरियान तो होगा ही। और ये जो जरियान की किस्म है, इसमें मनी जो है ना वो मुगल्लज़ नहीं होती, पुख्ता नहीं होती, गाढ़ी नहीं होती, रिकत रहती है, पतली रहती है मनी। तो इसलिए सबसे पहले तो जो लोग जो कलमा गो है अगर ये काम करते हैं तो वो तौबा करें, अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें कि हमने ये काम नहीं करना और अपने ख्यालात को पाक रखें, अपने ख्यालात को अल्लाह की तरफ मायल करें, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और पाको साफ कपड़े पहने, पाक साफ बिस्तरा अपना रखें, नेक लोगों के साथ बैठने की कोशिश करें, उनके साथ अपना बैठना उठना उनके साथ रखें जो कि अल्लाह की तरफ बुलाते हों, तो इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है।
तो नुस्खे के लिए मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। ये नुस्खा वो लोग इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो आपने सालब मिश्री लेनी है, ये 18 ग्राम ले लें। इसके बाद नशाश्ता ये 27 ग्राम ले लें। मोचरस ये 12 ग्राम ले लें। जोज बवा ये 6 ग्राम ले लें। बसबासा ये भी 6 ग्राम ले लें। हील कलां ये भी 6 ग्राम ले लें। अजवाइन खरासानी ये 15 ग्राम ले लें। क्रमफल ये भी 15 ग्राम ले लें। दारचीनी ये भी 15 ग्राम ले लें। इसके बाद है चीनी, सफ़ेद चीनी। सफ़ेद चीनी ये आपने 75 ग्राम लेनी है। इन तमाम अद्वियात को खरल कर लें, इसको पीस लें और छिलनियों के, जिसको हम पंजाबी में छाननी भी कहते हैं, उर्दू में इसको छिलनी कहा जाता है, जो 80 नंबर छिलनी है उसको आप उससे इसको छान लें। छानने के बाद आपने इसको जितना बाकी बचेगा उसको दोबारा ग्राइंड कर लें और उसको छानते जाए। जब वो तमाम की तमाम उस छाननी से, छिलनी से गुजर जाए, समझ लो कि ये सफूफ तैयार है। तो सुबह एक टाइम आपने इसको लेना है। खाने से पहले आप 7 ग्राम हमरा दूध के साथ आपने लेना है। दूध में आप शहद वगैरह भी डाल सकते हैं, चीनी वगैरह भी डाल सकते हैं। और ये सफूफ जो है ये भी मीठा है क्योंकि इसमें चीनी डाली हुई है। तो ये लगातार आप 1 महीना इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और ख्यालात को पाक रखें। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।